जय हिंद एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स फेज 2 के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं और आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट सिलेक्शन इन द एयरफोर्स। सो आप कंटिन्यूअसली अपनी तैयारी में भी जुटे हुए होंगे। डेफिनेटली यू आर डूइंग वेल एट योर होम ऑल्सो। अगर आप अपनी तैयारी के अंदर कुछ चार चांद लगाना चाहते हैं तो मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ जीडी की प्रिपरेशन के लिए, किस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके फेज 2 के जो एग्जाम है वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है और अभी 30 जनवरी तक आपके फेज 2 के पहला जो स्लॉट है वो चलेगा। तो उसके ड्यूरेशन में अलग अलग जगह बच्चों के सेंटर्स आए हैं। राजस्थान में बात करें तो जोधपुर, हरियाणा में बात करें तो अम्बाला, भोपाल, साउथ में बेंगलोर, मुंबई एंड तेलंगाना में हैदराबाद। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बच्चों के फेज 2 का इंटरव्यू होगा और फिजिकल होगा। बच्चों को जनरली डाउट रहता है कि सर प्रोसेस क्या क्या रहेगा। मॉर्निंग में लगभग 5 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहता है। पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में बेसिकली फिजिकल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें रनिंग होगी 1600 मीटर की, 7 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद में 20 स्क्वाट्स, 10 सिटअप्स, 10 पुलअप्स और उसके बाद में आपका बेसिक SRT टेस्ट होगा। बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा आपको। उस ड्यूरेशन में आप लोग अपना चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। तो SRT में बेसिकली जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑल्सो, कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना चाहिए। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट टाइम। उस ड्यूरेशन में बेसिक यू हैव टू गिव योर इंफॉर्मेशन दैट शुड बी करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट और प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि इंट्रोडक्शन में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेटिक इन्फॉर्मेशन है दैट यू मस्ट हैव टू नो अबाउट योर सेल्फ वेरी वेल, और उसमें कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ना ही ग्रामेटिकल मिस्टेक, ना ही वोकेबलरी सेशन में। और बेसिकली जनरली स्टूडेंट क्या होता है कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, कुछ का कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना नहीं हो पाता है। तो बेसिकली यू मस्ट हैव टू टेक केयर योर सेल्फ की किस तरीके से हमें इंट्रोडक्शन देना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरीके से देना है, सबसे पहला पार्ट क्या होना चाहिए, सेकंड पार्ट पे क्या होना चाहिए, थर्ड पे क्या होना चाहिए। दीज आर द बेसिक स्टेप यू हैव टू फॉलो व्हाइल गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑल्सो। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। इन दैट ग्रुप डिस्कशन व्हाट यू हैव टू फोकस इट, बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ थिंग यू हैव टू फोकस व्हाइल गिविंग द ग्रुप डिस्कशन। उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है कि हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट योर नॉलेज, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो योर नॉलेज मस्ट बी इम्पोर्टेंट, किस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं इन ए बेटर वे ऑल्सो, along with your leadership qualities also, your interpersonal skills also. You should be a good listener also, because if you are having these kind of qualities you will be humble, polite and respectful to the others also. So these are the things you must have to focus. So that we have written in the this part also, और we will tell you about everything कि how you can start your group discussion और किस तरीके से आपको उसको finish करना है. So these are the basic steps you must have to follow. So how to prepare your group discussion, understand the topics also. तो रीड द टॉपिक केयरफुली। जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यू मस्ट हैव टू नो अबाउट इट, क्योंकि दैट इज द इंफॉर्मेशन द एग्जामिनर हैज गिवन टू यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन दैट इंफॉर्मेशन यू मस्ट गेट सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। तो यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। ब्रेक इट इनटू प्रोस एंड कॉन्स आल्सो एंड न्यूट्रल पॉइंट्स आल्सो। जो भी टॉपिक मिला है उसके प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स डेफिनेटली मिलेंगे, कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, ताकि दैट विल मेक योर ग्रुप डिस्कशन मोर इंफॉर्मेटिव और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को ऐड कर पाए। बी रिलेवेंट विद द टॉपिक एंड अवॉइड गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक। आप टॉपिक के आसपास ही रहें, ज्यादा दूर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इट विल बी इररिलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कई बार क्या होता है जीडी का
पाथ ही कोई दूसरा हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें देनी होती है उसमें बोल ही नहीं रहे होते हैं स्टूडेंट. तो यू शुड बी स्टे फोकस ऑन द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द टॉपिक. Stay updated. Likewise, you should read newspaper. You will get the information, multiple information you will have it. Otherwise क्या होता है, स्टूडेंट will stuck on the same information कि एक ने बोला वही पॉइंट रिपीट हो गया, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, मल्टीपल स्टूडेंट will speak on the same points. तो इस तरीके से ना हो, that you should be connected with the newspaper also. पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये मतलब बेसिक पढ़ना क्या चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर. पॉलिटिक्स के बारे में पढ़े, इकोनॉमी के बारे में पढ़े, इंडस्ट्री के बारे में पढ़े, एंड यू शुड फॉलो द करंट अफेयर्स ऑल्सो. यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंस एंड टेक एंड सोशल इश्यूज ऑल्सो. बिल्ड ओपिनियंस, आप अपने ओपिनियंस को भी बिल्ड कर सकते हैं इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑल्सो. तो बेसिकली यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ ओपिनियन इन द ग्रुप डिस्कशन. Use facts also. If you are having some kind of information, you will get the factual information. Through the factual information, you will get some kind of data in the group discussion that will be relevant to the topic. और उस information से your information is more effective with the data also. Because data is most important part you are giving in the discussion also. Because it seems like that you are having the knowledge about the topic. तो अगर information में अगर factual चीजें डालते हैं तो वो जीडी बहुत इम्पैक्टफुल पड़ता है, एग्जामिनर के अंदर ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है इफ यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ डाटा. तो जितने भी बेसिक टॉपिक्स दिए हैं, इसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ जो फेज 2 के अंदर जनरली पूछे जाते हैं. लगभग 30 से 40 ऐसे टॉपिक हैं जो जनरली पूछे ही जाते हैं, रिपीट होते हैं बार बार. तो दैट यू कैन यूज दैट काइंड ऑफ टॉपिक ऑल्सो. रिसर्च एंड गैदर नॉलेज ऑल्सो. रिसर्च करें, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप बोल पाएंगे, इफेक्टिव बोल पाएंगे. तो यू शुड कलेक्ट सम फैक्ट्स ऑल्सो, स्टैटिक्स ऑल्सो, कोट्स ऑल्सो. दीज आर द कोट्स इफ यू आर यूजिंग इन द ग्रुप डिस्कशन, दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल एंड इट विल मेक योर लाइन्स मोर ब्यूटीफुल ऑल्सो. कुछ फेमस पर्सनैलिटीज ने कुछ कोट दिए हैं, दैट यू कैन स्पीक ऑल्सो इन द ग्रुप डिस्कशन. प्रिपेयर पॉइंट्स फॉर कॉमन जीडी टॉपिक्स लाइक एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, यूथ इश्यूज, है ना. तो ये इन पे अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लें. और बेसिकली आई विल गिव द टॉपिक्स ऑल्सो कि कौन से टॉपिक्स तुमको तैयार करना है और कौन से पूछे जाते हैं. डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो. कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बोलने की आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ. चाहे एक सिंगल लाइन बोले, दैट शुड बी मोर इफेक्टिव एंड क्लियर, और ग्रामेटिकली भी करेक्ट होनी चाहिए. तो इट शुड बी लाइक ए परफेक्ट मैनर ऑल्सो. प्रैक्टिस क्लियर एंड स्ट्रक्चर स्पीकिंग. यूज सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ऑल्सो, and focus on the tone, clarity and confidence. These are the things you must have to focus while giving some kind of point also. Be relevant to the information also. Practice listening and respectful with the others also. Likewise, you have to listen carefully and you will able to respond. Likewise, sometimes if you are able to listen carefully, then you will give the answer of that particular person. Sometimes the students are saying that I am agree with you, my friend. If you are saying these kind of words, that is very important. But if you are listening carefully, then you will able to give the answer properly. Otherwise, just you are saying that ki just for the kind of information, you are saying that ki I am agree with you, my friend, and you haven't listened any kind of words. So it will you will not able to respond properly. So if you are listening carefully, then you will able to respond perfectly. रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, डू नॉट इंटरप्ट ऑल्सो. दूसरे के ओपिनियन का रेस्पेक्ट करें और उनको बीच में इंटरप्ट ना करें. समटाइम्स क्या होता है, फिश मार्केट बन जाता है, उसके अंदर जनरली क्या होता है, मास रिजेक्शन होता है स्टूडेंट्स का. तो इस तरीके का एनवायरनमेंट डेवलप ना होने दें फेज 2 ग्रुप डिस्कशन के अंदर. रेस्पॉन्ड पोलाइटली एंड लॉजिकली टू काउंटर पॉइंट ऑल्सो. पोलाइटली रेस्पॉन्ड करें और लॉजिकली अपने पॉइंट को काउंटर पॉइंट करें ताकि वो रिलेवेंट सा लगे. Be a good listener, pay attention to others also and respond logically, slow respect also. Speak clearly, often contribute early to set tone, but keep contribution short and impactful. आपने जो पॉइंट्स रखे उनको ज़्यादा लंबा ना बढ़ाएं क्योंकि you are having a very limited time. तो उस अपने पॉइंट्स को शॉर्ट रखें ताकि you will give some multiple points also. होता है ना कि जनरली हम एक ही पॉइंट पे बार बार बोले जा रहे हैं, बहुत लंबा डिटेल में बोले जा रहे हैं, तो you are not having that much of the time. Be relevant to the topic also and give the factual points also.
और शॉर्ट पॉइंट बोले ताकि उससे क्या होता है कि मल्टीपल पॉइंट्स आप बोल पाए, मल्टीपल इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। बी कॉन्फिडेंट एंड नोट, यू शुड नॉट बी एग्रेसिव वाइल स्पीकिंग, और साफ बोलें, क्लियर बोलें, और डो नॉट ट्राई टू डोमिनेट अदर्स ऑल्सो। समटाइम्स होता है कि बच्चे हाथ से मतलब अपना इंप्रेशन जो है, एक्सप्रेशंस को बड़े चेंज कर लेते हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज ना करें। आर्गुमेंट ना हो, आप पोलाइट रहें, और अगर कंक्लूड करना है तो समराइज इफ पॉसिबल, क्योंकि कंक्लूड करना, इफ यू आर लिसनिंग केयरफुली all the topics in the group discussion, then you will able to conclude the topic. And if you are giving the conclusion, then it is important, and you will get, your chances of the selection will increase. But conclusion is very hard because you have to focus everything during the group discussion, and you have to participate in the group discussion also, and you will able to summarize the topic. Enhance body language. अपनी बॉडी लैंग्वेज पे किस तरीके से फोकस करना चाहिए, कि बड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन और जो एनवायरनमेंट डेवलप होता है उसमें बड़ी सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो यू हैव टू मेंटेन गुड पोस्चर एंड आई कॉन्टेक्ट विद द अदर स्टूडेंट ऑल्सो। Likewise, you should connected with the other students while speaking also, and your posture must be in a perfect manner. Use hand gesture naturally. बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में ना दिखाएं, नेचुरली अपने हैंड का गेस्चर आप यूज कर सकते हैं। अवॉइड नर्वस हैबिट्स, लाइक वॉइस घबरा जाते हैं कई बार, टिमरिंग करती है हमारी वॉइस, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिटगटिंग, कुछ बच्चे बैठे बैठे हिलाते रहते हैं, पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो दिस काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट बी डन इन द ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो। यू शुड बी पोलाइट एंड काम ऑल्सो ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। You look down the body languages, sit straight, make eye contact and avoid fidgeting. तो आप प्रॉपर बैठे, अपन दूसरे लोगों से इस तरीके की आई कांटेक्ट प्रॉपर तरीके से करें, और प्रॉपर पोजीशन रखें, बॉडी को स्ट्रेट, काम, कॉन्फिडेंट तरीके से बैठें। Dress professionally, you will appearance is also matters, because if you are wearing a good clothes, then you seems like a gentleman also. तो आप जब भी ग्रुप डिस्कशन देने जाएं तो आप अपनी शेविंग करके जाएं, आपके हेयर कट होने चाहिए, अलोंग विद आपकी ड्रेस जो है, शर्ट लाइट कलर की पहन लें और पैंट जो है डार्क कलर की पहन लें। इट विल बी लुक नाइस, यू विल बी लाइक ए जेंटलमैन ऑल्सो। एंड बी पोलाइट, डिसएग्री इफ यू वांट टू डिसएग्री विद द अदर्स पॉइंट, तो डिसएग्री रेस्पेक्टफुल्ली एंड मेंटेन ए पॉजिटिव काम डेमनर, है ना। तो समटाइम्स वी आर डिसएग्री विद द अदर्स पॉइंट ऑल्सो, तो वी शुड हैव टू बी रेस्पेक्टफुल विद देम ऑल्सो, एंड उसको बहुत पोलाइटली हैंडल करें, ताकि उस किसी भी पर्सन को, थर्ड पर्सन को, ही शुड नॉट फील बैड अबाउट योर पॉइंट्स ऑल्सो। प्रैक्टिस जीडी मॉक सेशंस, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट है। तो वी आर हैविंग द 7 days सेशन, इन दैट यू विल गेट द perfect GD preparation also. You will get the mock session also. In 7 days preparation, we will give you the 40 to 50 topics. On that, we will provide the discussion also, and we will tell you about your drawbacks. What are the, why are you lacking in this kind of step? Your body language also, content also, information also, and how you can speak also. So these are the things which we will tell during the practice session. तो ये 7 दिन का सेशन है, इसको ज्वाइन करें अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हो। इट इज नॉट ए टफ टास्क टू क्वालिफाई द फेज 2। और यहाँ पे ये ध्यान रखें, सबसे ज्यादा रिजेक्शन जो होता है फेज 2 के अंदर होता है, लगभग 1/3 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है आउट ऑफ द, लाइकवाइज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 30 स्टूडेंट, तो 20 स्टूडेंट का रिजेक्शन होता है सिर्फ फेज 2 के अंदर जीडी में, और 10 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो 3 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ देख लीजिए आपको किस तरीके से इसको क्वालिफाई करना है। एंड आई वांट टू टेल यू कि हमारा पिछले 4 साल से 100% रिजल्ट रहा है जीडी के अंदर। नन ऑफ द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द ग्रुप डिस्कशन। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, देन यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिस जीडी मॉक सेशन। इसमें हम लोग मॉक जीडी रखेंगे जिसके अंदर लगभग 20 स्टूडेंट्स sit in the D-shaped manner, and we will provide the topic, and the proper group discussion will be held.
We will record your group discussion also, and we will show your videos also, and learn to summarize how you can speak, what are the drawbacks in your body language, how you can connect with the other peoples also. Your point must be relevant to the others also, and how you can focus, and what are the points you have to speak during the group discussion, and what kind of information is necessary for the GD. So these kind of things we will provide. So time management and develop critical thinking also. Speak conscious points, avoid long monologues. ये तुम्हें मतलब इनका ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीजें ना करें, बहुत ज्यादा लंबा ना बोले. Ensure everyone gets a chance to contribute. Analyze issues from different perspectives also. Use logical reasoning to support your arguments. Be ready with the solutions or suggestions for problem discussed. Prepare opening and closing lines. Stay calm and confident. These are the basic lines you have to feel about yourself. Start with a strong opening statement. आपकी opening statement अच्छी होनी चाहिए. Conclude with a balanced and impactful closing remark. Maintain confidence even if others disagree. Do not panic if you miss a point. Listen and add later. Positive attitude makes a good impression. So these are the things you must have to focus while the group discussion. So जो भी स्टूडेंट फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको फोकस करना है, और यू हैव टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट ग्रुप डिस्कशंस ऑल्सो. सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू.